Student, today is our topic is construction planning and management unit थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। देखो, कंप्लीटिंग द वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड बजट। देखो, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग अच्छी है तो वो क्या होगी, विद इन टाइम और विद इन बजट में होगी। जिससे क्या होगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारा काम होगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारा काम होगा तो उसमें क्या होगा कि हमें जो टाइम है ना, जो हमने टाइम पहले डिसाइडेड किया उसके हिसाब से हम बजट फाइनल करते हैं, तो उसके हिसाब से सारा काम विद इन टाइम विद इन बजट में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट के एंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बजट बहुत ज़्यादा चले गया। इवॉल्विंग ए रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप। इसमें क्या होता है कि मतलब हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप के साथ अपनी जो बिल्डर है उसकी रेपुटेशन भी इन्वॉल्व मतलब इंक्रीज होती है। जैसे कोई भी बिल्डर है अगर अच्छे से काम करके दे रहा है सही टाइम सही बजट में तो उसके पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होंगे। प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर स्टाफ एंड वर्कर। ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर पाएंगे हम स्टाफ के लिए, वर्कर के लिए। टेकिंग साउंड डिसीजन एट लोएस्ट प्रैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल थ्रू डेलीगेशन ऑफ द ऑथोरिटी। ओके, मोटिवेटिंग पीपल टू गिव देयर बेस्ट। मोटिवेट कर सकते हैं पीपल को अपना उनके बेस्ट देने के लिए। क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एज ए टीम। हम एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं जो एक प्रॉपर टीम के साथ काम करेंगे। अगर टीम के साथ सब मिलकर काम कर रहे हैं तो काम एक बेटर वे में होगा। तो इसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के फंक्शन क्या क्या हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how and in what order is to be done in involve। देखो, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है, हाउ कैसे करना है, एंड इन व्हाट ऑर्डर किस ऑर्डर में हमें इसे करना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। क्या क्रिस्टलाइजिंग ऑब्जेक्टिव, हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्लियर से होगा। कलेक्टिंग एंड सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन सारे कलेक्ट करेंगे, उनको आपस में सिंथेसाइज करेंगे। डेवलपिंग अल्टरनेटिव विद इन स्पेसिफाइड कंसंट्रेंट। हम मतलब जो अल्टरनेटिव हैं स्पेसिफाई उनके जो दायरे हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए हम और कोई भी अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कंपेयरिंग अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, हम जो उनके ऑब्जेक्टिव उन टर्म है उनको अल्टरनेटिव को कंपेयर करके जो हमें फिजिबल है अच्छे से हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्टिंग ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एस्टिमेट पॉलिसीज मेथड सिस्टम स्टैंडर्ड एंड बजट फॉर ऑब्जेक्टिव। हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेथड सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव बजट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, कि हम ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन को प्लान कर रहे हैं। डिवाइडिंग द वर्क इनटू कंपोनेंट एक्टिविटी। जैसे कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। जैसे हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, जैसे फाउंडेशन का पार्ट हमने अलग बांट दिया, देन हमने स्ट्रक्चर का पार्ट दिया, देन रेनफोर्समेंट का अलग, प्लम्बिंग का अलग, इलेक्ट्रिशियन का अलग। ऐसे हम क्या करेंगे, सारे जो वर्क हैं उनको कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट डिजाइनिंग जॉब स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर जॉब स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। डिफाइनिंग टारगेट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिन लोगों को मतलब ये काम है उनको प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है। अलोकेटिंग रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे। डेलीगेटिंग स्पेसिफिक टास्क टू इंडिविजुअल। ठीक है, टास्क को हर आदमी को मतलब इंडिविजुअल को डेलीगेट करेंगे। स्टेबलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएंगे उस काम के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग का क्या फ़ायदा होगा। देखो, कोऑर्डिनेटिंग से क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और उस वर्क विभिन्न जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके वर्क को अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। अरेंजिंग रेगुलर मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट, जिससे क्या होगा कि हम रेगुलर डिपार्टमेंट्स की मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोक्यूरिंग मतलब हमें जैसे हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट बना रहे हैं तो हमें कुछ रिसोर्सेज हो सकता है खरीदने पड़े या लीज करने पड़े, उसको बोलेंगे प्रोक्यूरिंग। प्रोवाइडिंग राइट क्वालिटी रिसोर्सेज एट राइट टाइम। हम क्या करेंगे, राइट क्वालिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे एट राइट टाइम। प्रिपेयरिंग रिसोर्सेज प्रोक्यूरमेंट शेड्यूल। जो रिसोर्सेज प्रोक्यूरमेंट शेड्यूल है उसको प्रिपेयर करेंगे कि हमें कौन सा रिसोर्स कब हमें ज़रूरत है, हमें कब वो ख़रीदना है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे।
डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन फॉर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और मतलब जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें होने चाहिए। डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट, कि जो हमें सोर्स लेना है वो कहाँ से लेना है, उसका मतलब एक सोर्स उसका डिसाइड करेंगे। बजटिंग रिसोर्सेज एंड अरेंजिंग अप्रूवल एंड परचेज, बजट रिसोर्सेज के लिए बजट और एक अप्रूवल एंड परचेज को अरेंज करेंगे। प्रिवेंटिंग वेस्टेज एट साइट, हम कोशिश करेंगे कि साइट पे वेस्टेज कम से कम हो। ये सारे हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिंग या लीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैसे करेंगे। देखो, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में अगर अच्छे से हम कोई प्लान कर रहे हैं, बेटर कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं, बेटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड कराएंगे। मोटिवेटिंग पार्टिसिपेट बिहेवियर, जो मतलब पार्टिसिपेंट हमारे काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर मोटिवेट करेंगे। कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को आपस में पूरा कम्युनिकेट होना चाहिए, हायर लेवल टू लोअर लेवल तक कंप्लीटली। प्रोवाइडिंग सूटेबल क्लाइमेट फॉर सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट, हम क्या करेंगे, एक सूटेबल क्लाइमेट प्रोवाइड कराएंगे जो सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर सूटेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग, कि जैसे हम कोई कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, हमें उनमें किस किस बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमें कंट्रोल रखना होगा। स्पेसिफाइंग द फैक्टर टू बी कंट्रोल, ठीक है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ प्रोग्रेस, क्वालिटी एंड कॉस्ट, हम जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करेंगे किस किस के टर्म में, कि उस जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है, क्वालिटी क्या है और कॉस्ट क्या है। ठीक है, कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं हो रही है, क्वालिटी पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, पता लगे कि काम जल्दी के चक्कर में क्वालिटी बेटर यूज़ नहीं ले रहे हैं, तो इन सब बातों को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। कंपेयरिंग एक्चुअल प्लान परफॉर्मेंस, हम क्या करेंगे, जो हमने प्लानिंग की थी पहले और जो एक्चुअल चल रही है उन परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो हम उस हिसाब से दोबारा अरेंजमेंट करेंगे कि जिससे जो एक्टिविटी है वो सारी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो। एनालिसिस ऑफ शॉर्टफॉल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सूटेबल रिमेडियल मेजर, अगर जैसे किसी कारण से अचानक से काम जैसे स्लो हो गया है तो उसको ऑन टाइम लाने के लिए हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सूटेबल एक सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। क्विक एंड एक्यूरेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हम क्या करेंगे, एक्यूरेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट और क्विक मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो ऐसा कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अफवाह हो और वो सब में आपस में फ्लो हो जाए तो वो गलत होगा। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज, कि कंस्ट्रक्शन क्या क्या हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज में हम बात करेंगे मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, कि हमारा कोई भी काम है तो उसमें हमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज मतलब जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो देखो मैन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, मटेरियल, मशीनरी, मनी में पावर, वाटर, स्पेस, कम्युनिकेशन, मीन्स मतलब कितने हमें लेबर की हमें ज़रूरत है हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट मटेरियल से हम क्या समझेंगे कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है, और वो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जिससे रेनफोर्समेंट डल रही है, उस समय पे हमें रेनफोर्समेंट बार चाहिए, तो उस समय पे रेनफोर्समेंट बार उपलब्ध है या नहीं, ये सब हम मालूम करेंगे। नहीं तो हमें उस टाइप से ये एक्टिविटी को सारा अरेंजमेंट करना होगा। मशीनरी, जैसे हमें आपको पता है कि अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अलग अलग मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मशीनरी हमें कहाँ से लीज करनी है, अगर वो लीज पे नहीं मिल रही है तो हमें प्रोक्योर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। मनी तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, तो हमें क्या करना है, मनी का अरेंजमेंट देखना है कि जैसे कोई भी काम है, जैसे सारी चीज़ें मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये सारे ऑलरेडी खुद किस पे बेस हैं, मनी पे बेस्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि मतलब अगर जैसे मनी, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको हम हर वीक का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं। तो वीक 1 में हमें कितना फाइनेंस की ज़रूरत पड़ा, वीक 2 में, क्योंकि हर वीक हम देखते हैं जैसे मटेरियल है तो मटेरियल हम क्या करते हैं, हर वीक का मंगाते हैं, एक साथ हम मटेरियल नहीं मंगाते, नहीं तो क्या होगा, टाइम के साथ उसका डिसइंटीग्रेशन होने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम मंगाते हैं, तो उस समय पे हमें मनी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज में हम इन बातों का स्टडी करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ओके, थैंक यू।